Good morning, all dear friends and students. We are study solution. In solution, we are discuss Raoult law. Next, Raoult law, a case, a special case of Henry law. ध्यान दीजिए, राउल्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एच. P is equal to P standard X, राइट. और हेनरी लॉ में हमने क्या पढ़ा? द पार्शियल प्रेशर of gaseous molecule is proportional to mole fraction. ये किसके अकॉर्डिंग है? राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग. और ये किसके अकॉर्डिंग है? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, राइट. अब दोनों में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन सेम है. अगर किसी भी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में जो प्रेशर है, कौन सा? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और हेनरी कांस्टेंट यदि आइडेंटिकल है तो वो दोनों उस समय सेम होंगे, राइट. P0 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, और KH हेनरी कांस्टेंट. अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, P0 एंड KH आर आइडेंटिकल या इक्वल, देन राउल्ट लॉ ओबे हेनरी लॉ. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, इन दोनों का कंपैरिजन है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट टॉपिक है इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें यह देखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या. व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? These property of solutions in which depend only on number of solute particles irrespective nature. यानी किसी भी सॉल्यूशन की वे प्रॉपर्टी जो सोल्यूट पार्टिकल की नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, न कि सोल्यूट पार्टिकल की नेचर पे, उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. को मीन्स टुगेदर, ligase means binds, it means when we adding solute particle in any solvent, then form solution. So these property of solution which depends only on number of solute particle irrespective nature of a solute particle. यानी सॉल्यूशन की वे प्रॉपर्टी जो सोल्यूट पार्टिकल की नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, सोल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करते. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स हैं. सबसे पहले है रिलेटिव lowering of vapor pressure. सेकंड नंबर है
elevation of boiling point या elevation in boiling point। 3 नंबर है depression in freezing point। और 4th है osmosis and osmotic pressure। We are discuss colligative property, this property of solution which depends number of solute particle irrespective nature of a solute particle। Colligative property are 4 types। First, relative lowering of vapor pressure। Second, elevation in boiling point या off boiling point एक बात है। Depression in freezing point, osmosis and osmotic pressure। Right? सबसे पहले we are discussing relative lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure। कल मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। किसी भी क्लोज्ड वेसल्स के अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, जब उस सॉल्यूशन के अंदर वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है, उस टाइम वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा एक प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है। उसी प्रेशर को अपने क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो मच मोर देन ए सॉल्यूशन। क्या बताया मैंने आपको? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सोल्यूट पार्टिकल को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो कुछ सरफेस एरिया सोल्यूट पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं, जिसके कारण उनका वेपर प्रेशर यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। राइट? तो इसी पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। ठीक है? अब अपने प्योर सॉल्वेंट P1 स्टैंडर्ड लेते हैं और उस सॉल्यूशन में का वेपर प्रेशर P1 लेते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में जब अपने किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब सोल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसका वेपर प्रेशर क्या है, P1। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, क्या बताया था राउल्ट लॉ ने? किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। P1 = P1 नोट X1। राइट? P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P1
स्टैंडर्ड क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब अपने पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड माइनस P1। डेल्टा P1 क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था जिसका वेपर प्रेशर P1 स्टैंडर्ड, और जब हमने उसमें सोल्यूट पार्टिकल ऐड किए तो जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ उसका हमारा वेपर प्रेशर है P1। तो मैंने आपको बताया प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है? ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन का क्या होता है? कम होता है। तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी जो अंतर, जो डिफरेंस है, उसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट अप करते हैं, तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 स्टैंडर्ड x1, राइट। देन डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड 1 माइनस x1। ध्यान दीजिए, वी आर स्टडी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें मैंने आपको बताया कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। अब जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसको अपने डेल्टा P1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो P1 स्टैंडर्ड माइनस P1, यानी ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का। इनका जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कितना कम होता है, ठीक है। अब x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। हमने क्या ऐड किया? सोल्यूट पार्टिकल। हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके ऑल कंपोनेंट का जो सम है मोल फ्रैक्शन का, वो सदैव क्या होता है? 1 यूनिट के इक्वल होता है। देन x2 इज इक्वल टू क्या देगा? 1 माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। Value put from equation 4 to 3, delta P1 is equal to P1 standard x2, या x2 is equal to delta P1 upon P1 standard, या x2 is equal to डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या है? P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 अपॉन P1। यह इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। P1 स्टैंडर्ड क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, ये जो सॉल्यूशन बना है उसमें हमने क्या प्योर सॉल्वेंट में क्या लिया? सोल्यूट पार्टिकल, और वो सोल्यूट पार्टिकल कहते हैं नॉन वोलेटाइल। क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, लो। इसी कारण इस
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को किस नाम से जानते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। अब किसके रिलेटिव लोअरिंग हो रही है? प्योर सॉल्वेंट में जब हम सोल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं तो उसके रिलेटिव जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसी को ही किस नाम से जानेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाएगा, राइट। अब आप क्या देख रहे हो? ये जो पूरा स्टेप है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल है? सोल्यूट पार्टिकल। इट मीन्स दीज प्रॉपर्टी relative lowering of vapor pressure depends on mole fraction of solute particle, and mole fraction the a ratio of mole of solute and all components। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट पार्टिकल के मोल पे डिपेंड करती है, सोल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, राइट। अब अपना जो टॉपिक है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो इसके आगे क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। सेकंड हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो X2 सॉल्यूशन में हमने N2 मोल सोल्यूट पार्टिकल के हैं, N1 सॉल्वेंट के हैं। तो N2 मोल ऑफ सोल्यूट, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? W2 अपॉन M2। W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। N1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो W1 अपॉन M1। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, और M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब ध्यान दीजिए, X2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M1, राइट। अब आगे Raoult law obey on dilute solutions, then W1 upon M1 is greater than W2 upon M2। क्या समझे आप? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उस समय सोल्यूट पार्टिकल के जो मोल हैं वो बहुत ही कम हैं, वेरी लो हैं, इसलिए W1 upon M1 is greater than W2 M2। we take X2 is equal to W2 upon M2, क्या बच गया? W1 upon M1, राइट। W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, और M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट।
अब अभी मैंने आपको बताया था कि अपनी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या थी, x2 इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 अपॉन P1 स्टैंडर्ड, राइट। x2 की वैल्यू क्या है, W2 M1 अपॉन M2 W1 इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड P1 स्टैंडर्ड। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या है, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो क्या आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 अपॉन P1 स्टैंडर्ड। इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं अपने, तो ध्यान दीजिए, रटना नहीं है, केवल इसको समझना है। क्या देखा आपने, वी आर स्टडी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने क्या देखा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग कमी हो रही है वो किसके रिलेटिव हो रही है, सोलवेंट के रिलेटिव लोअरिंग हो रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगी। तो x2 इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 अपॉन P1 स्टैंडर्ड। और मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो चीजें आज हमने पढ़ी कि एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है और उसमें हम मोलर मास ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल कैसे डिटरमिनेट करते हैं। इसी के बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है कि W2 क्या है, M1 क्या है, W1 क्या है, P1 जीरो स्टैंडर्ड क्या है और P1 क्या है, राइट। टुडे वी आर स्टडी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एट फर्स्ट वी आर स्टडी लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो इस टॉपिक की स्टडी कल करेंगे अपने। जो आज तक मैंने बताया है उसको आप रिवाइज कीजिए, राइट कीजिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो बुक में दिए गए हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको आप सोल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।